हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह। ये जो विद्रोह की चर्चा हो रही है ये 1857 के विद्रोह की चर्चा है, जो राजस्थान के और कौन कौन से क्षेत्रों में विद्रोह हुआ उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर अर्जित करेंगे। उदयपुर में जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवा उदयपुर से बाहर था। कहाँ था? उदयपुर से बाहर था। सूचना मिलते ही वह उदयपुर के लिए रवाना हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों ने उसे उदयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। वह सलूम्बर के लिए रवाना हुआ, लेकिन सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए और कैप्टन सुभाष को जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक है, तो उदयपुर में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ का जो कैप्टन था सुभाष, वो उदयपुर से बाहर था और सूचना मिलते ही जैसे उदयपुर के लिए आने लगा तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उसे उदयपुर में प्रवेश नहीं करने दिया। और उधर सलूम्बर के लिए जब रवाना हुआ तो सलूम्बर के ठाकुर थे केसरी सिंह, उन्होंने भी दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और कैप्टन सुभाष को जान बचाकर भागना पड़ा। ये थी उदयपुर की स्थिति। आगे चलते हैं। अलवर 11 जुलाई 1857 को मेवातियों और गुर्जरों ने विद्रोह किया। इसी समय धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर की सहायता से ऐसा राजनीतिक माहौल बना कि धौलपुर नरेश 1 वर्ष तक अधिकारविहीन सत्ता में बना रहा। 31 मई 1857 को भरतपुर में क्रांति प्रारंभ हुई। इस समय भरतपुर महाराजा ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। भरतपुर के जो महाराजा थे उन्होंने मॉरिसन से कहा कि आप भरतपुर छोड़ के चले जाएं। भरतपुर ऐसी रियासत थी जहां पर क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को प्रारंभ हुई। यहाँ पर कब हुई थी? जो निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी उसी समय प्रारंभ हुई थी। कहाँ? भरतपुर में। आगे देखते हैं। जयपुर में उस्मान खां व सादुल्ला खां के नेतृत्व में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ करने की योजना बनाई, लेकिन भेद खुल जाने के कारण यह योजना असफल रही। जयपुर में कौन था? उस्मान खां और सादुल्ला खां। इनके नेतृत्व में जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उन्होंने मिलकर विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन इनकी योजना की जानकारी किसी और को लग गई तो योजना असफल हो गई। बीकानेर नरेश सरदार सिंह अंग्रेज़ों का अच्छा भक्त था, जिसने अपने संपूर्ण राज्य की नाकाबंदी करवा दी, लेकिन जनमत के दबाव में आकर कानपुर के विद्रोह के नेता नाना साहब की सहायता करनी पड़ी। बीकानेर नरेश क्या था? अंग्रेज़ों का भक्त था, जो उसने क्या किया? संपूर्ण राज्य में नाकाबंदी करवा दी, लेकिन जनमत के दबाव में आकर जो कानपुर के विद्रोह के नेता थे नाना साहब की सहायता उसको करनी पड़ी तथा तात्या टोपे को भी एक घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी उपलब्ध करवानी पड़ी। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों को ही उसको सहायता करनी पड़ी, क्योंकि जनमत का वहाँ पे दबाव उस पर बना। अगली जानकारी है, सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने राज्य से बाहर जाकर भी अंग्रेज़ों की सहायता की। ठीक है, अगली जानकारी है, 1857 का प्रथम शहीद अमीचंद या अमरचंद भाटिया था। प्रथम शहीद कौन था राजस्थान में? अमीचंद या अमरचंद भाटिया, जिसने क्रांति के दौरान तात्या टोपे और झांसी की रानी की रसद आदि से सहायता की थी। इस कारण अंग्रेज़ों ने इसे फांसी की सज़ा दे दी थी। तो प्रथम शहीद कौन हुआ? अमीचंद, जिसने क्या किया था? तात्या टोपे और झांसी की रानी की सहायता की थी। अमीचंद भाटिया को 1859 की क्रांति का राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के सबसे कम उम्र का शहीद हेमू कालानी था। सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? हेमू कालानी।
चूरू के सरदार शहर का रहने वाला ये था। कौन? हेमू कालानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद खुदीराम बोस था। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय कौन था शहीद? प्रथम शहीद कौन था? खुदीराम बोस। आगे जानकारी लेते हैं कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत का अंतिम शहीद तात्या टोपे था। संपूर्ण भारत का अंतिम शहीद कौन था? तात्या टोपे था, जिसे 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई। तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने नरवर के जंगलों में पकड़वाया था। किसने पकड़वाया था? जो नरवर का जागीरदार था मानसिंह नरूका, उसने क्या किया था? नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। इसलिए तात्या टोपे को फांसी हुई शिवपुरी में। और कब हुई? 1859 में। और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।